अरे 200 करोड़ अगर गहलोत से लिए हैं तो उसके प्रमाण दो, और लिए हैं तो मैं गहलोत के खिलाफ 5 साल तक क्यों लड़ा? आप प्रमाण बता दो। 5 साल तक गहलोत के खिलाफ मैं लड़ा ना। मैं आमागढ़ पे चढ़ा, वीरांगना के साथ पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को पकड़ के ले गए, पटक के ले गए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और गहलोत के मैंने पूरे 5 साल में मिलना भी नहीं समझा। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो स्रोत तो बता दे बेनीवाल जी, और मैंने दिए वो स्रोत बता दूंगा तो ठीक नहीं होगा। आखिर क्यों वो इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ जाट राजस्थान में मेरे पक्ष में कि ये पेस्टिसाइड सीड का और उर्वरक का किया है ना, वो बयान देने लग गए, मेरा स्वागत करने लग गए। अरे स्वागत तो उनका भी हमारे मीणा लोग बच्चे करते हैं, इसको क्या बुरा मान? मैंने खुलासा किया था आरपीएससी के मेंबर्स का, जो कोर्ट ने जिनके नाम लिए थे उनका मैंने नाम लिया था, आपको ध्यान हो तो। मैंने 3 चेयरमैन के नाम भी बताए थे, आपको ध्यान होगा। मैंने गोपनीय शाखा से जो पेपर किस व्यक्ति ने दिया और किस मेंबर को दिया, वो 2 गिरफ्तार हो गए, आप लोगों को बताया था। तो बड़ी लंबी बहस के बाद, सारी सुनवाई के बाद अदालत ने जो फैसला किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और दोबारा परीक्षा होंगी तो करीबन 50% ऐसे लोग जो फर्जी घुस गए थे, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बनते, वो लोग आउट हो गए। और अब सही ढंग से सरकार परीक्षा कराएगी। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने उनका आंदोलन किया, सब इंस्पेक्टर के आंदोलन में गिरफ्तारी भी हुई, हमारी लाठीचार्ज भी हुआ। और उस समय हमने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। उस समय सरकार ने कार्रवाई नहीं की, किंतु भजन लाल जी की सरकार आने के बाद 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर जेल में हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए। और जिस व्यक्ति ने 15 साल तक राजस्थान पर शासन किया, उनके पीएसओ जेल के शिक्षों में हैं। तो कार्रवाई की है। टोटल जो मेरे को पता लगा आंकड़ा, 138 लोग जेल के शिक्षों में हैं। और बहुसंख्यक बेरोजगारों की मांग थी कि पेपर रद्द होना चाहिए। पेपर रद्द हुआ। ये संघर्ष की जीत है, ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, इसलिए सत्य जीत गया। तुम उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते वहाँ जाके, यहीं से सारा मार रहे हो। डॉक्टर साहब, आपने एसओजी के भी कुछ लोगों का आज भी मैं बता रहा हूँ, एसओजी के 3 लोग निर्दोषों को फंसाने में, दोषियों को फंसाने में, दोषियों को बचाने में, निर्दोषियों को फंसाने में, अपने मिलने वालों को पेपर पढ़ाने में थे, जिनके नाम मैंने आपको उस समय बताए थे। और उनका इतना सा हुआ, मोहनलाल पोसवाल को एसओजी से हटा के 12 भेज दिया, पर वो मैं उसको पर्याप्त कार्रवाई नहीं मानता। क्या होना चाहिए इसमें? सरकार का, अब तो सरकार आपकी है। सरकार हमारी है ना, जब भी तो कार्रवाई होगी। 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर रिपोर्ट दी थी, उसमें आपने लिखा था कि एसओजी को हमने 400 फर्जी सब इंस्पेक्टर के दस्तावेज तो मैंने एसओजी को मैंने कागज़ दिए थे, पर कैबिनेट सब कमेटी का मैं सदस्य नहीं था, इसलिए क्या एसओजी ने लिख के दिया, क्या कैबिनेट सब कमेटी ने दिया, क्या एडवोकेट जनरल ने दिया, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अब परीक्षा रद्द हो गई तो परीक्षा कराई जानी चाहिए। सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और नए तथ्य एसओजी को दूंगा, जिससे कुछ मगरमच्छ और पकड़े जाएं। डॉक्टर साहब, ये आपको नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पे कैसे खुश हो गए? व्यक्तिगत तौर पर मैं इसलिए खुश हुआ हूँ कि इसकी शुरुआत आपको जानकारी होगी मैंने की थी, तो मेरा इससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया इस मुद्दे से, और उसके कारण मैं व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ। डॉक्टर साहब, इसमें हनुमान बेनीवाल को लेके क्या खुलासा करने वाले हैं आप? ना देखो, वो ऐसा होता है, मैं क्या नाम से हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं, पर वो बार बार ये कहते मेरे को छोड़ के चले गए, और कई महीने से कह रहे थे, तो ये मेरे को परेशान बात कर रही थी। एक उन्होंने कल ये जो कहा, उसके कारण मैं थोड़ा परटर्ब हो गया। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं,
आप खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, तो उससे मेरे को परेशानी हुई। मैं पर्टर्ब हुआ तो कुछ बात कह दी तो उनको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं तो कम से कम अन्यथा नहीं लूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को नज़दीक से देखा है, मैंने उनको नज़दीक से देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया, और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। सर, कुछ आपको ऐसा लगता है कि हनुमान देने वाली कोई बात नहीं। आप बताओ, मैं पिछले रात से ये सारे मामला उठा रहा था। मैंने कभी आपको कहा कि मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ? आज भी नहीं कहता हूँ। कोई क्रेडिट लो, मैं इस क्रेडिट के उसमें नहीं पढ़ता और ना पढ़ूँगा। उनको क्यों दुख हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब से मैंने किसानों के खाद बीज पेस्टिसाइड पे छापा मारा है, तब से वो तड़पन में है, समझ से बाहर है। तो उनको भी किसान के बेटे हैं, मेरे साथ नहीं लगते तो अलग से जैसे सब इंस्पेक्टर का आंदोलन किया वो करना चाहिए था। और जब हमने सब इंस्पेक्टर का मुद्दा उठाया तब उन्होंने बयान तक नहीं दिया। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं विचारधारा से पुष्ट हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पे वर्षों तक खिलाऊ काम किया है, और मैं मीसा में जेल में रहा हूँ। मैंने बहुत यातनाएं सहन की है। मेरी मजबूरी थी कि मेरे को उस समय निकाल दिया गया था पार्टी से। उसके कोई कारण होंगे, कुछ आपको पता है, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ निकालने वाले जानते हैं, लेकिन मैं विचारधारा से कभी नहीं भटका। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी दल में जाके एमएलए बनूं। जब ये मजबूरी हो गई कि भाई मेरे को निकाल ही दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक पार्टी बनाई राजनीति में जिंदा रहने के लिए। पार्टी ने बुला लिया कि वापस आओ, अब घर में आना जाना बना रहता है, तो पार्टी ने निकाल दिया तो पार्टी ने ले लिया, तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब इसको लेके भी हनुमान अगर वो प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। आरएलपी की महिला कौन है? की कंपनियों पे आपने कार्रवाई की, इसको लेके हनुमान बेनीवाल को कोई समस्या हो रही है? आपने भी कहा वो तो पायलट साहब को भी हो रही है, गहलोत साहब को भी हो रही है, डोटासरा को भी हो रही है, लेकिन ये समझ से बाहर है हनुमान बेनीवाल जी को क्यों परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है? तो क्या डॉक्टर, वो तो उनसे पूछो ना आप। तो क्या फंडिंग होती है कि कुछ इस तरह की ये फैक्ट्री वाले कुछ करते हैं क्या सर? अब करते होंगे भाई, मैंने तो नहीं किया, मैं ईमानदारी से कहता डॉक्टर हूँ। साहब, ये आरएलपी की महिला कौन है जो पेपर लीक में शामिल थी? वो मैं जरूरत मैंने क्या रात को कह दिया, अब आवश्यकता पड़ी तो बता दूंगा। वो ही नहीं है, कई उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। जातिगत संघर्ष हो रहा है सर। कुछ कार्रवाई करेगा, सर्टिफिकेट जारी होगा तो मैं जीवन लेना समाप्त कर लूंगा, लेकिन अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। तो ये क्या ओछी राजनीति पर उतर हनुमान ने जो है आरोप लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में अगर एक भी आरोप साबित होता है तो आप जो है वो राजनीति छोड़ जो भी आपने अरे दोनों था। तो ये अरे 200 करोड़ अगर गहलोत से लिए हैं तो उसके प्रमाण दो, और लिए हैं तो मैं गहलोत के खिलाफ 5 साल तक क्यों लड़ा? आप प्रमाण बता दो। 5 साल तक गहलोत के खिलाफ मैं लड़ा ना। मैं आमागढ़ पे चढ़ा, वीरांगना के साथ पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को पकड़ के ले गए, पटक के ले गए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और गहलोत के मैंने पूरे 5 साल में मिलना भी नहीं समझा। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो स्रोत तो बता दें बेनीवाल जी, और मैंने दिए वो स्रोत बता दूंगा तो ठीक ही नहीं होगा। आप कोई डिफेमेशन करेंगे? कौन? आप अरे रोज के बयान है, कहाँ डिफेमेशन के लिए पैसा है और कहाँ समय हमारे पास है। जनता कर देगी अपने आप डिफेमेशन। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। बराबर के साथी वो हमारे साथ एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, मेरे से छोटी उम्र के हैं, आपस में बैठ के सलाह करते थे, योजना वो पूछते थे तो हम उनको बताते थे। आखिर क्यों वो इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ जाट राजस्थान में मेरे पक्ष में कि ये पेस्टिसाइड सीड का और उर्वरक का किया है ना, वो बयान देने लग गए, मेरा स्वागत करने लग गए। अरे स्वागत तो उनका भी हमारे मीणा लोग बच्चे करते हैं, इसको क्या बुरा मान? नहीं, पर बेनीवाल जी गाली दे रहे हैं, उनको समझाओ, वो आपके यार हैं। सर शिवराज जी ने आपकी तारीफ की है, उसके बाद केंद्र सरकार भी लगातार कह रही है कि नकली बीज और खाद पर हम एक्शन लेंगे, तो इस पर आप देखो ऐसा है,
इन्होंने शायद एक सवाल किया था वो अपने भरतपुर वालों ने, अरे लोहागढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी 60 सीट चाहती थी एग्रीकल्चर की, वो हमने निरस्त कर दी। और मेवाड़ यूनिवर्सिटी का हमने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड मेरे भाई का भी होगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा, तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ।